Next topic is the Michelson interferometer. Okay, so first term, interferometer. So what is the meaning of interferometer? A apparatus or the instrument which is used to study the interference pattern is known as interferometer. So a schematic diagram of Michelson interferometer is shown here. Okay, before going in detail, so first we should know on which principle it is based on. Okay, so it is based on the principle of division by amplitude. Okay, how? So I will explain. So first, just remember. Okay, so there is a glass plate G1. So when the light ray from the source is incident on this glass plate, it gets splitted into two parts. Okay, so one part is here, another part is here. Okay, so that means its amplitude has been divided. Okay, that's why its principle is based on division of amplitude. Okay, next come to construction. Okay, so construction रे कौन कौन अच्छी? So first आमे देखिवा जे कौन से एक्सपेरिमेंट पे आमर जेहेतु एटा ऑप्टिक्स, सो फर्स्ट आमर दरकार गोटे लाइट सोर्स. सो S is here is an extended light source. Okay, another comes to L. Okay, so what does it mean? Means it is a lens. Okay, so a lens रो काम कौन? एक्सटेंडेड सोर्स रु जो लाइट आसुची ताको यूनिफॉर्म इंटेंसिटी कन्वर्ट करने पे ये लेंस टा यूज करा जाए. ओके, सो नेक्स्ट देयर इज G1. सो G1 होची कोन? गोटे ग्लास प्लेट. ओके, व्हिच इज यूज्ड एज बीम स्प्लिटर. बीम स्प्लिटर माने बीम को से स्प्लिट करे. ओके, सो जो लाइट बीम एक्सटेंडेड सोर्स रु लेंस थ्रो रे आसुची, सो से जतबेले G1 ऊपर इंसिडेंट हुए, सो से ताको कौन करे? दुईटा पार्ट रे स्प्लिट करे. ओके, सो गोटे रे एडे जाइची आ गोटे रो एडे आसी. सो ए दुईटा होची दुईटा मिरर M1 एंड M2. सो बेसिकली कौन है, दुईटा मिरर भीतर गोटे मिरर फिक्स आ गोटे मिरर मूवेबल थाए. सो जनरली M2 टा फिक्स थाए आ M1 टा मूवेबल थाए. ता माने कौन? M1 टा अप एंड डाउन इजीली मूव करि पारे. जदि आम नॉर्मल एडजस्टमेंट कथा चिंता करबा ताहले जनरली M1 और M2 ए दुईटा मिरर कौन थांदी? दुईटा को बोथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होई थांदी. आउ G1 जोटा बीम स्प्लिटर भाबे काम करे, सो सेटा केते एंगल थाए ना 45 डिग्री टू द मिरर. सो 45 डिग्री एंगल मिरर को 45 डिग्री एंगल रही थाए. आउ ए दुईटा मिरर कौन थांदी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हे रही थांदी. सो एटा थिला तार कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट देखिबा हमें आर वर्किंग माने ए एक्सपेरिमेंट बाय ए सेटअप टी केउ भली काम करे. ओके, सो एस टी होची कोन? एक्सटेंडेड सोर्स. सो एटू कोन हबो? लाइट सोर्स राको कोन हबो? एमिट हेबे. ओके, सो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम व्हिच द यूनिफॉर्म लाइट सोर्स of uniform intensity, light source of uniform intensity will be produced. Okay, so p ru कोन हबो? एबे लाइट रे गुडा बाहरची. सो लाइट रे एबे कोट इंसिडेंट हबो जाई बीम स्प्लिटर, दैट इज G1. ओके, सो बीम स्प्लिटर माने एटा गोटे ग्लास प्लेट. सो जेहेतु एटा गोटे ग्लास प्लेट, सो आर जो लाइट आ ऊपर इंसिडेंट हबो तार किछि पार्ट कोन हबो? रिफ्लेक्ट हबो आ किछि पार्ट कोन हबो? ट्रांसमिट हबो. ओके, सो फर्स्ट हमें कंसीडर करा रिफ्लेक्शन पार्ट. ओके, रिफ्लेक्शन पार्ट माने सो ए पार्ट एबे कोन हला? इंसिडेंट हला. सो रिफ्लेक्शन पोरे सो सी जाय कि स्ट्राइक हो बा इंसिडेंट हो कहा ऊपर? मिरर M1 ऊपर. सो आमे ताको नोटेशन देइचे रे 1. ओके, सो एबे रे 1 टा जाय कोट इंसिडेंट हला ना मिरर M1 ऊपर. ओके, सो जेहेतु एटा गोटे मिरर, ओके, जार रिफ्लेक्टिविटी वेरी हाई, नियर अबाउट 80 to 85%. ओके, सो दुईटा को मिरर रिफ्लेक्टिविटी वेरी हाई, that is usually 80 to 85%. ओके, सो एबे कौन हेबे? जेतले रे 1 टा ऊपर इंसिडेंट हला, सो सी कोन करबो? अगेन रिफ्लेक्शन करबो. सो सी अगेन कोन हला? रिफ्लेक्शन हला, जहा का हम डिनोट करछे रे 3 हिसाब रे. ओके, सी अगेन आसी कोड इंसिडेंट हबो बीम स्प्लिटर ऊपर. ओके, सो थ्रू बीम स्प्लिटर इट विल अगेन रिफ्रैक्टेड बैक. ओके, जहा का हम डिनोट करछे रे 5 हिसाब रे. ओके, सो एबे हमें कंसीडर करबा एटा गला गोटे रिफ्लेक्टेड बीम विषय आउट अछि ट्रांसमिटेड बीम. ओके, सो जेतो ओरिजिनल बीम जेतो ट्रांसमिट हला, सो से फर्स्ट जाय कि कहा पर इंसिडेंट हबो? मिरर M2 ऊपर. ओके, सो हमें ताको डिनोट करछे रे 2 हिसाब रे. ओके, सो
सो एटा मिरर देन अगेन सिमिलरली जेमती M1 केस रहला सो सेठी एठी भी कोन हबो एठो भी किछि अमाउंट रो कोन हबो रिफ्लेक्शन आसीबो रिफ्लेक्शन हला परे जोटा के हम डिनोट करछे रे 4 हिसाब रे सो से रिफ्लेक्शन हला परे मिरर रो अगेन इंसिडेंट हबो बीम स्प्लिटर ऊपर ओकरे बीम स्प्लिटर ऊपर सो बीम स्प्लिटर ऊपर जले रिफ्लेक्शन हबो सो सेठू कोन हबो आउ थरे रिफ्लेक्शन हेई आउ थरे आसीबो आईपीस को जोटा हम डिनोट करछे रे 6 सो मिरर M1 और M2 रो डिस्टेंस केते फ्रॉम दिस ग्लास स्प्लिटर G1 मिरर M1 रो डिस्टेंस होची x1 मिरर M2 रो डिस्टेंस होची x2 सो कंप्लीट रिफ्लेक्शन और सक्सेसिव रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन हला परे सो फाइनली 5 और 6 दुटा रे कोठी के आसले आईपीस को आसले सो जदि हम आईपीस थ्रू रु ए दुटा रे को देखिबा ताले हमें कोन देख परबा जे ए दुटा रे जेपरी कोठ आछंदी M1 आउ वर्चुअल मिरर M2 प्राइम रु आछंदी ओके सो समान के भितर डिस्टेंस केते M1 एंड M2 प्राइम भितर डिस्टेंस होची जनरली केते x1 डिफरेंस x2 सो जदि हम एठी एक्सटेंडेड सोर्स यूज करछे ताल कोन हबो हम पर्टिकुलरली बा कोनोसी डेफिनाइट इंटरफेरेंस पैटर्न एठी ऑब्जर्व करि परिबा नै सो हमको किछि एमिति इंस्ट्रूमेंट दरकार बा जदि हम कोनोसी उपाय रे जदि हम इन्फिनिटी रु फोकस करि परिबा ताहले तार फोकल प्लेन रे कोन हबो सर्कुलर रिंग्स फॉर्मेशन हबो ओके सो नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग्स फॉर्मेशन हबो सो ईच सर्कुलर रिंग is will correspond to a particular value of theta माने so एठी कोन हबो नंबर ऑफ सर्कुलर फ्रिंज जोडा फॉर्मेशन हबो सो ईच सर्कुलर फ्रिंज पे तार डेफिनेट थीटा रो वैल्यू रहिबो so in the interference pattern we can observe the concentric fringes okay like this okay so our center रे कोन अछि dark fringe अछि next bright then dark next bright dark okay so alternative dark and bright fringe हमें ऑब्जर्व कर परबे आर इंटरफेरेंस पैटर्न आउ each circle by each ring correspond to a particular value of theta so जदि हमें बीम स्प्लिटर जगह गोटे नॉर्मल ग्लास कंसीडर करबा सो ताल कोन हबो सो मिरर M2 रु जो बीम रिफ्लेक्ट हेथिबो ओके so that ray will undergo a phase change of pi ओके सो से बीम रो फेज रे केते चेंजेस आसीबो पाई अमाउंट रो चेंजेस आसीबो सो जेहेतु किछि अमाउंट रो फेज चेंज होउछि ओके सो से बीम केते अमाउंट रो पाथ ट्रैवल करिवो दैट इज इक्वल टू 2 into x1 difference x2 okay suppose if we consider that x1 difference x2 equal to small d okay so d is the difference between this distance between the two mirrors that is x1 and x2 so if we are considering the pi amount of phase change okay so जेहेतु एठी केते अमाउंट ऑफ फेज चेंज हे छी सो पाई अमाउंट ऑफ फेज चेंज हे सो एठी कोन आसीबो सो हमें जनरल यूज करू कोन 2d cos theta equal to m lambda so this will be the equation or this will be the condition for destructive interference okay so this is the condition for destructive interference okay जोटी की m रो वैल्यू केता हो 0 1 2 3 etc similarly what will be the condition for bright fringes so bright fringe पे condition कोन हो 2d cos theta equal to m plus half lambda or simply we can say 2d cos theta equal to 2m plus 1 lambda by 2 okay so these are two conditions for bright and dark fringes suppose it is given an example जोटी के तुमको कोन देथिबो suppose lambda देछि lambda माने जो लाइट रे रो वेवलेंथ देछि देन कोन देछि d देछि d माने कोन x1 और x2 भितरे केते डिफरेंस अछि ओके सो जदि हमको पचारे छी जे केते एंगल रे गोटे रिंग फॉर्मेशन हबो दैट मींस थीटा टा केते ओके सो जदि हमें सिंपली जदि हमें डार्क रिंग कथा कंसीडर करबा सो माने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे हमर कंडीशन कोन 2d cos theta equal to m lambda
सो आम कौन कनसीडर कर कौन कैलकुलेट कर थीटा कैलकुलेट कर सो cos थीटा इक्वल टू m लैम्डा बाय 2d और थीटा इक्वल टू केते आसीबो सो cos इनवर्स ऑफ m लैम्डा बाय 2d ओके सो आमको ये ऑलरेडी लैम्डा गिवन अच्छी एंड डी गिवन अच्छी किंतु कौन गिवन नहीं एम गिवन नहीं ओके सो एम टा कौन ऑर्डर ऑफ फ्रिंज सपोज आमको पचार सपोज फोर्थ ऑर्डर फ्रिंज टी केते एंगल रे फॉर्मेशन हो सो आम एम जगह कौन पकेबा एम इक्वल टू 4 लैम्डा ऑलरेडी गिवन अच्छी डी ऑलरेडी गिवन अच्छी सो आम थीटा टा कैलकुलेट कर परबा सपोज पचार फिफ्थ ऑर्डर फ्रिंज पे थीटा टा केते सो आम पुट करिया कौन एम इक्वल टू 5 सो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम ने कि आम तार डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा आम कैलकुलेट कर पारा सिमिलरली ब्राइट फ्रिंज पे भी तार डिफरेंट तार कंडीशन पुट करी 2d cos थीटा इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा सो से कंडीशन पुट करी मध्य तादर आम डिफरेंट रिंग पे डिफरेंट थीटा कैलकुलेट कर परिबा सो एटा होची डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रो कंडीशन ओके सो cos थीटा इक्वल टू m लैम्डा बाय 2d और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ m लैम्डा बाय 2d हेले ए रिलेशन रो हम कोन जान परिबा cos आ सॉरी थीटा और d भीतर कोन रिलेशन थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय d ओके सो थीटा टा d ऊपर केमिति ता भीतर कोन रिलेशन अछि दीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर ओके ता माने कोन होची जदी ए रिलेशन को देखो ओके सो जदी एठी d बढ़ुची ताले ऑब्वियसली कोन हो थीटा कमिबो जदी एठी d कमुची ताले एठी कोन हो थीटा बढ़िबो सो d टा बेसिकली कोन हमर डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2 ओके सो x1 x2 जोटा कि दुटा मिरर भीतर डिफरेंस ओके सो दुटा मिरर भीतर डिफरेंस जदी सपोज हम फर्स्ट कहबा सपोज d इज डिक्रीज्ड ओके सो जदी d टा डिक्रीज होची ताल कोन हो ऑब्वियसली थीटा टा इंक्रीज हो सो थीटा टा इंक्रीज होबार माने कोन ओके सो थीटा टा इंक्रीज होबार माने कोन जो आमे कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ फॉर्मेशन हो हम जो देखिथिले सो से जो रिंग गुडा कोन हो सेंटर रे मर्ज करिवे ओके और दे विल कोलैप्स at the center they will appear to collapse at the center okay so when d is decreased that means the rings will appear to collapse at the center similarly reverse case जदि d टा कोन हुए इंक्रीज हुए हैला सो जदि d टा इंक्रीज हैला ताहले कोन हो जदि d टा इंक्रीज हो सो थीटा टा कोन हो डिक्रीज हो so that means when d is decreased then the rings or the fringes will expand or they will spread out okay so आमे जति destructive interference condition चिंता करबा सो तापे कंडीशन होची कोन 2d cos थीटा इक्वल टू m लैम्डा ओके सपोज आमे एठी कंसीडर करबा जे सपोज मिरर m1 सपोज d0 डिस्टेंस मूव कला ओके सो जदी m1 d0 डिस्टेंस मूव करची ताहले सपोज n नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर कोलैप्सिंग एट द सेंटर ओके सो सेंटर रे केते नंबर ऑफ फ्रिंज कोलैप्स होसंदी n नंबर ऑफ फ्रिंज कोलैप्स होचंदी ओके सो आमे जदी से फ्रिंज फैक्टर न सेंटर टा कंसीडर करबा ता माने सेंटर पे थीटा केता आसीबो 0 आसीबो सो थीटा जदी 0 आसीबो दे आमे ए कंडीशन देखिबा ताहले cos थीटा cos 0 केते 1 सो केता आसीबो 2d इक्वल टू हेले एठी केते अछि फर्स्ट थिला m किंतु एबे n नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑलरेडी कोन हिसंती कोलैप्स हिसंती सो केता आसीबो m माइनस n इनटू लैम्डा ओके and this d will differ by d0 कहीं के ना हमें एठी d नेथले कहा पे m नंबर पे किंतु एठी अब m नहीं सो n नंबर ऑलरेडी कोन है कोलैप्स हे जी सो एठी हम लिखली m माइनस n सिमिलरली हम एठी कोन लिखि परिबा 2 into d minus d0 equal to m minus n into lambda सो एठी जो हमें प्रीवियसली d लिखिथिले d कहा पे लिखथिले the difference between the distance of the two mirrors that is x1 difference x2 so ebe mirror टे केते distance move कर सरची d0 distance move कर सरची so हमें ebe d minus d0 हमें जो लिखिचे so ताको हमें simply लिख परबा 2 into d0 and this m minus n को हमें केते लिख परबा कारण केते number of fringes collapse हे सरची n number of so n lambda
सो आधर आम सपोज लैम्डा कैलकुलेट करबा केते आसीबो 2d0 divided by l and this provides us with a method for the measurement of the wavelength. Okay, so एठी हमें कौन पाइले लैम्डा पे एक्सप्रेशन पाइले. ओके, सो ए मेथड रे हमें लैम्डा पे कैलकुलेट कर परबो काहे ना d0 टा कौन d0 टा होची m1 जो मिरर सो केते डिस्टेंस ट्रैवल कला d0. सो सेंटर रे केते नंबर फ्रिंज ऑलरेडी कोलैप्स हो सारछंती n. सो जदि हमको ए दुटा वैल्यू गिवन थाए तो सो आम कौन कर लैम्डार वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर. सो एटा थिला फर्स्ट केस. सो नेक्स्ट आम कौन कर माइकलसन इंटरफेरोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ द टू क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ्स. ता माने कौन जदि दुईटा हमको वेवलेंथ गिवन थाए सो सेमान को भितर भी हम डिफरेंस केते अछि हम जानि परिबा बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर. सो जनरली आम एक्सपेरिमेंट पे सोडियम लैंप यूज करथाउ जेमते हम जानिछे सोडियम लैंप रो केतोडी वेवलेंथ अछि दुईटा गोटे होछि 5890 एंगस्ट्रॉम और गोटे होछि 58996 एंगस्ट्रॉम. ओके, सो फर्स्ट हमको कोन करबार अछि इंटरफेरोमीटर को फर्स्ट सेट करबार अछि जीरो पाथ डिफरेंस. जीरो पाथ डिफरेंस माने d इज इक्विवेलेंट टू 0. d टा हमर कोन x1 डिफरेंस x2 ता माने हमें कोन जो कहूचे हम जोटा नै से मिरर m2 एटा होछि मिरर m1 एटा होछि वर्चुअल मिरर m2 प्राइम. सो एमान के भीतर डिस्टेंस होछि a d. ओके, सो एटा को हम सेट करबार अछि 0. ओके, सो जदी पाथ डिफरेंस टा 0 रे सेट अछि ताहले कोन हो हम जो इंटरफेरेंस पैटर्न सब पाइबा सो सेमान कोन करथिबे गोटे फर गोटे ओवरलैप करथिबे. ओके, सो एबे जति मिरर m1 को पे मूव करबा. ओके, सो मिरर m1 को जति हम मूव करबा सो हम एबे कोन पाइबा डिस्टेंट फ्रिंज पैटर्न पाइबा. सो जति डिस्टेंट फ्रिंज पैटर्न देखिबा ताहले सपोज आमे गोटे पर्टिकुलर थीटा रे वैल्यू नबा. ओके, सपोज दिस इज योर लैम्डा 1 एंड दिस इज योर लैम्डा 2. ओके, सो एटी दुईटा वेवलेंथ अछि. सो गोटे पर्टिकुलर थीटा पई जदि हम लैम्डा 1 कंसीडर करा सपोज एटा मैक्सिमम आसिला. ओके, आमे तले m1 टा अप एंड डाउन मूव कले. ओके, सो हुए तो हेई पारे सेम थीटा पई लैम्डा 2 पई हुए तो मिनिमा आसी पारे. ओके, मैक्सिमम न आसी मिनिमा आसी पारे. ओके, so there is some possibility. Okay, so if the distance d is such that 2d divided by lambda 1 minus 2d divided by lambda 2 equal to half. Okay, so jodi condition emit हुए and if 2d cos theta equal to m lambda 1 and 2d cos theta equal to m plus half lambda m lambda 2. ओके, सो एटी कौन हला एटा असला मैक्सिमम पे कंडीशन एटा असला मिनिमम पे कंडीशन. ता माने कोन लैम्डा 1 पे जो मैक्सिमम आसी सेटा ओवरलैप करिवो लैम्डा 2 रो मिनिमम ऊपर. ओके, सो देन कोन हबो सेतोले फ्रिंज सिस्टम टा कोन हबो डिसअपियर हे जी. ओके, सो आमे जति एबे कंसीडर करिवा सपोज 2d डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 माइनस 2d डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इक्वल टू 1. जदि ए कंडीशन आसला ताहले कोन हबो अगेन इंटरफेरेंस पैटर्न टा रीअपियर हबो. ओके, सो हम जदि जनरली लिखिबा ताहले कोन हबो 2d by lambda 1 minus 2d by lambda 2 if this condition is equal to 1 by 2 3 by 2 5 by 2 like this. Okay, then the fringe system will disappear. Okay, and this if this condition is equal to 1 2 3 then again the interference pattern will